मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरी दुश्मनी पाल बैठा है। वो तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे। और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाएं। वो तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम इतने परेशान हो जाओ कि तुम कभी जीवन में खुश ही ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें ये भी बात बता दूं कि ये व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। ये व्यक्ति कोई बाहर का है जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारी उससे बातचीत भी हो जाती थी, और उसको लेके तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वो कुछ अजीब चीज़ें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। और यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें तो ये नहीं समझ में आता कि कोई तुमसे नफरत करेगा क्यों, कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वो तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है। उसको हमेशा ये अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं और उसकी बात मान रहे हैं। जब तुम्हारी उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे, तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज़ से उसे बहुत दिक्कत होने लगी, और अब वही चीज़ें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे। और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वो व्यक्ति कौन है। मेरे बच्चे, उसकी आवाज़ ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उससे बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है, तो तुम्हें पता है कि वो तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वो लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है, वो लाख ये चीज़ दिखा ले कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा, और तुम उस बात में पढ़कर ये सोचते रहते हो कि अच्छा, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा, आज मैं यहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था। और वो यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ काफ़ी समय से। वो यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि माता, मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, माता मुझे बचा लेना, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, माता मेरे परिवार में ये दिक्कतें आ गई हैं। तो वो तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिपल उसकी की हुई षड्यंत्रों को, उसके रचे हुए खेल में फंसकर जो वो चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसी बारे में बात करो, जिसकी वजह से वो चीज़ तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वो व्यक्ति बहुत डरपोक है, वो सबसे डरता है। उसको तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वो 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है मेरे बच्चे, पर जब तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। वो इतना डरपोक इंसान है। वो क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वो क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, उसे खुद भी पता है कि तुम्हारे साथ मैं चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे चुनौती दे सके। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की और एक पहचान बता दूं मैं तुम्हें कि उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है।
और वो पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत है, अच्छे भले परिवार से है। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी गरीबी में चल रही है। फिर भी वो किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की। चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज़ ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरे आसपास बैठो, मुझसे ज्ञान लो। ज्ञानी बहुत बनता है वो, और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि कितनी पूजा पाठ करता है वो, और कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी हैं उसने, पर अंदर से उसका मन काला मैला है और वो पापी है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी, पर तुम नहीं संभले। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और तुम अभी भी वहीं कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि समय नहीं आया है, वो समय जो मैंने निर्धारित कर रखा है। तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही मेरे बच्चे क्योंकि सच दिल से बताना, क्या तुमने अपने स्वास्थ्य का उतना ख्याल रखा जो तुम्हें रखना चाहिए था? तुमने नहीं रखा। तुमने अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं दिया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी माता के रहते कोई और व्यक्ति किसी प्रकार का जादू टोना करने में सफल हो जाएगा? मेरे रहते कोई तुम्हें बर्बाद करने में सफल हो जाएगा? अपने मन से ये बात निकाल दो। बस अपनी माता का नाम ये लेकर कहो कि माता धन्यवाद, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं। ये बीमारी तो कुछ नहीं है, ये बीमारी तो तुम्हारे शरीर को लगी है मेरे बच्चे। तुम अपनी आत्मा को बीमार कर रहे हो। वो बातें सोच सोच कर, ये विचार सोच कर कि कोई तुम्हारा बुरा कर सकता है, तुम अपनी आत्मा को बीमार कर रहे हो, जो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हारे शरीर की बीमारी तो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, पर अपने आत्मा को बचा कर रखो उन लोगों से, उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं से। जब मेरी पूजा करो तो बस अपनी माता से अपनी बातें करो, किसी और की शिकायत मत करो, किसी और की बातें मत करो, किसी और से रक्षा करने की विनती मत मांगो मुझसे, क्योंकि तुम नहीं मांगोगे मैं तब भी तुम्हारी रक्षा करूँगी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगे तब भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। ये बात हमेशा याद रखना। ओम नमः शिवाय।